हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अपने इस क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछले वाली क्लास थी वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट टॉपिक के ऊपर थी और राष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं PYQ के बेस पे भी, और जो क्वेश्चन आने की संभावना है मैं सारा को करवा चुका था। और दोस्तों मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो भी चीज़ हम करवाते हैं टू द पॉइंट करवाते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का मतलब एक होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका कोई लेना देना है, उसका मैटर करता है कि नहीं करता है वो एग्जाम में, वो मैटर करता है। आप कुछ भी पढ़ लो वो मैटर नहीं करता है, क्या पढ़ना है वो मैटर करता है। तो हम वही पढ़ाते हैं आप लोगों को जो एग्जाम में हुबहू देखने को मिल सकता है, जहाँ से एग्जामिनर का क्वेश्चन सेट करने का माइंड सेट होता है, वहाँ से जाके आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। क्योंकि हम PYQ को भी रीड करते हैं कि PYQ क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी एग्जाम के हुए हैं उनके पैटर्न क्या है, आगे संभावना कौन सी क्वेश्चन की बन सकती है, उस दोनों को कवर करते आप लोग को हम करवाते हैं। और आशा करते हैं कि जो मेरा जो सीरीज है क्लास की, ये आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक दिया कीजिए आप लोग कॉमेंट में। इतना भारी लगता है कॉमेंट करने में। क्लास इतना मेहनत से करवाते हैं आप लोगों को, नोट्स बनवाते हैं ग्रुप में, फिर नोट्स शेयर भी करवाते हैं सब लोगों को। अच्छा एक बात, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं इस क्लास से, नोट्स चाहिए वो लोगों को, तो हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं GKGS क्लासेस से। वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगी, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह बनता है वो सभी वही ग्रुप में डाला जाता है। तो आप लोग अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, या कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए या मैसेज के थ्रू आप बात कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, फिर आपको भी वही फैसिलिटी मिलेगी जो सभी बच्चे को मिलते हैं, अन्य बच्चे को मिलते हैं। तो चलिए अपने इस क्लास के क्रम को राष्ट्रपति से आज उपराष्ट्रपति के ऊपर आएंगे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर का जो होता है ना दोस्तों, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आपका एक डिसाइडेड होता है, उनका जान लीजिए फेवरेट होता है ये दोनों टॉपिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये दो जो होना है ना, कहीं दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पॉलिटी अगर पूछ रहा है तो दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, तय है। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च पद हैं, इन पद की गरिमा है, जिस कारण से एग्जामिनर भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछने में। तो अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और PYQ आप भी लगाइएगा। हो सके तो टॉपिक वाइज आप टेस्ट भी देते जाइएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आपको किताब से आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो उस पे आप अपना देखिए, जाकर के टेस्ट दीजिए कि कितना आप सक्षम हैं, कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति पे आते हैं। उपराष्ट्रपति की टॉपिक का शुरुआत हम आज करेंगे और आर्टिकल 63 से 73 के बारे में बताए थे हम लोग। जो राष्ट्रपति को पढ़े थे, राष्ट्रपति में आर्टिकल 52 से 62 यानी अनुच्छेद 52 से 62 को कंप्लीट किए थे। उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद जो है 63 से 73 में उसी आर्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस अनुच्छेद पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनर के व्यू से। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आर्टिकल है जो जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो उनका बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग आर्टिकल 63 के बारे में बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 63 में आखिर क्या है, किस चीज़ का उल्लेख है। तो पहला जो अनुच्छेद है आपके संविधान के अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63, इसमें कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति। आपका पहला जो आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63 है, ये इनमें लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कंप्लीट। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम बात करते हैं, आर्टिकल 64 यानी कि अनुच्छेद 64 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 64 ये कहता है जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, रटिएगा मत, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएगा स्वतः। उसे किसी की अनुमोदन या किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आर्टिकल 63 में कहेगी बात उपराष्ट्रपति के पद पे आएंगे, आर्टिकल 64 के तहत वह स्वतः राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाएंगे, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। ये बात आर्टिकल 64 में कहा गया है। सिंपल भाषा में कहे तो आर्टिकल 64 में जो उपराष्ट्रपति होंगे हमारे देश के, वे राज्यसभा के सभापति होंगे। कंप्लीट, ये 64 हो गया।
अब हम लोग आर्टिकल 65 की बात करते हैं, अनुच्छेद 65 की बात करते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि मान चलिए भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनकी आकस्मिक निधन हो जाए या कहीं आकस्मिक छुट्टी पे चले जाए या त्यागपत्र दे दिया, किसी कारण बस सीट खाली हो गया हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, तो उस स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 65 हक देता है और यह निर्देश देता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। क्या समझे? सिंपल भाषा में समझिए। आर्टिकल 65 ये कहता है, अनुच्छेद 65 ये कहता है, अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे। समझ में आ गया होगा? फिर से रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल 65 ये कहता है, अगर भारत के राष्ट्रपति, मतलब मान के चलिए कि कोई राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, उनका निधन हो गया या वो त्याग पत्र दे दिया, किसी कारणवश महाभियोग लग गया, उनका पद खाली हो गया, राष्ट्रपति के पद खाली हो गए, तो भाई देश में राष्ट्रपति चाहिए ना देश को चलाने के लिए, उनको कोई भी बिल की स्वीकृति के लिए, समझौते के लिए। तो उनके जैसे ही पद खाली होंगे आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे पदासीन हो जाएंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी ही कार्य करेंगे। ये बात आर्टिकल 65 कहती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन हो, कोई तरह का डाउट हो तो आप बेहिचक पूछिए, विदाउट हेजिटेशन आप लोग हमसे पूछिए। बिना पूछे आपका इलाज नहीं हो सकता है। इलाज मीन्स आपका उपचार, नॉलेज का उपचार। इसीलिए अगर किसी तरह का भी मन में ख्याल है कि इसका क्या मतलब है, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो वो पूछ लीजिएगा आप लोग, हम बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। एक बार नहीं 5 बार बताएंगे, लेकिन आपको समझाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 65 आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 66 की, यानी कि आर्टिकल 66 की, कि आर्टिकल 66 में आखिर क्या बात कही गई है। आर्टिकल 66 में क्या बात कही गई है? तो आर्टिकल 66 जो है आपका, अनुच्छेद 66 जो है आपका, निर्वाचन और निर्वाचक मंडल के बारे में बात की है। निर्वाचन और निर्वाचक मंडल, यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे उनके निर्वाचन और उनका निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे उनके बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों लाइट चले गया है, ये वीडियो इंड हो सकती है, तो अपना ये लाइट से हम पढ़ा रहे हैं। ये इंड हो जाएगी तो नेक्स्ट जो पार्ट हुआ वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये वीडियो जहाँ तक जाती है हम लेके चलते हैं, जहाँ तक मेरा ये जो आर्टिफिशियल लाइट है ये कहाँ तक चलता है। तो देखिए बात कर रहे हैं आपको आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 में अगर कहा जाए, उसमें निर्वाचन और निर्वाचक मंडल के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, उसमें कौन कौन भाग लेंगे, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। तो निर्वाचक मंडल में दोस्तों भारत के जो मतलब कि संविधान के 2 सदन है और 3 अंग है। 2 सदन कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, निर्वाचित और मनोनीत सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो आर्टिकल 66 समझे। आर्टिकल 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, यानी इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, दोनों मेंबर जो है क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी निभाएंगे। ये आर्टिकल 66 कहता है। अब आर्टिकल 67 की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आर्टिकल 67 में अनुच्छेद 67 में दोस्तों कहा गया है कि किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति की पद खाली हो जाए या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिए, किसी कारणवश अगर खाली हो गया तो उस स्थिति में क्या किया जाए। देखिए ये भी लाइट चली गई है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कम से कम। ये वीडियो बहुत ही गंदा इफेक्ट हुआ इसका, कोई नहीं। तो आर्टिकल जो 67 है दोस्तों, अनुच्छेद 67 है, अगर उपराष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, पद खाली हो गई, तो उनके पद को यथाशीघ्र भरने की बात की गई है। जितना जल्द हो सके उनके पद को भरा जाए, उनकी पद को रिक्ति को पूर्ति किया जाए, उनके पद पे किसी को निर्वाचन के माध्यम से लाया जाए। ये आर्टिकल 67 है। ठीक है, लाइट का दोस्तों इशू आ गया है। अब तो ये वीडियो का तो आप लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही लाइट का इशू है, कुछ हम नहीं कर सकते। लाइट इशू आ गई। अभी जो आपको बताए हम दोस्तों उपराष्ट्रपति के क्या बताया आप लोगों को,
आर्टिकल 67 बताए थे उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बारे में, तो 67 में नहीं है, आर्टिकल 68 में लिखिएगा, 67 में मत कीजिएगा। जो भी बात बताए कि उपराष्ट्रपति के जो पद की अगर मृत्यु हो जाती है, चलिए बहुत अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति के किसी कारणवश डेथ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के पद पे जो भी कोई निर्वाचन होगी वो यथाशीघ्र बात की गई है किसी को उनके पद पे लाया जाए, ये आर्टिकल 68 में कही गई है। 67 में क्या कहा गया है जान लीजिए, आर्टिकल 67 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 67 में ये कहा गया है, थोड़ा सा टॉन्ग मिस्टेक स्लिप कहिए, तभी 67 की जगह 68 कह दिए थे, थोड़ा सा होता है मैंड स्लिप या टॉन्ग स्लिप हो जाती है। तो आर्टिकल 67 में ये हो गया। तो आर्टिकल जो है दोस्तों अब क्या हो गया आपका, हम खुद कंफ्यूज हो गए आप लोग का, 66 करवा दिए, 67 भी करवा दिए, 68 भी करवा दिए आपका, 68 और 69 में तो आपका जो है क्या हो गया शपथ ग्रहण के बारे में, हाँ ठीक है। आर्टिकल 69 में आर्टिकल जो 69 है उसमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात की गई है कि उनका जो शपथ होगा। तो एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, सॉरी। चलिए अब आर्टिकल जब हम 69 की बात करते हैं यानी कि 69 की बात करते हैं तो उनमें शपथ ग्रहण की बात की गई है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, रक्षा प्रतिरक्षा की जो बात की गई है उनके शपथ ग्रहण करेंगे और इनका शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति महोदय करवाएंगे। ये आपका हो गया आर्टिकल 69। तो आपका आर्टिकल 63 से आर्टिकल 69 तक हम करवा दिए हैं। अगर कोई तरह का देखिए ये वीडियो में लाइट कटिंग हो गया, ये हो गया तो थोड़ा सा हो गया था, कोई तरह का कन्फ्यूजन लगे कहीं भी कोई टॉपिक में तो आप लोग हमसे वही जीके जीएस वाले ग्रुप में से जो बच्चे हैं और जो नए हैं तो वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा नए वाले सेक्शन कमेंट सेक्शन में, और जो पुराने वाले बच्चे हैं डायरेक्ट कॉल पे भी आप लोग कर लीजिएगा, तो हम बता देंगे कहाँ पे क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है। कोई चीज़ छूट गया होगा तो हो सकता है कुछ छूट भी गया होगा, तो हड़बड़ी में हो जाता है थोड़ा, तो कभी कभी हो जाता है। ये सभी बात उपराष्ट्रपति संबंधित है। अच्छा, उपराष्ट्रपति की योग्यता भी बताए। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो योग्यता होता है देखिए, पहला होता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता है कि वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी की हुई हो, मतलब कि 35 वर्ष पूरा हो गया हो। तीसरा है कि राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन मतलब कि राज्यसभा के सदस्य के मतलब कि निर्वाचन योग्य हो, मतलब राज्यसभा में मेंबर बनने के योग्य या योग्यता रखता हो कंपलसरी नहीं है। चौथा है कि दोस्तों अगर किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये 4 बातें मुख्यतः कही गई है उपराष्ट्रपति के संबंध में। अब देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बात किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हम बताए थे आर्टिकल 67, जिनमें कि आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है, पदावधि के बारे में है। आर्टिकल 67 में पदावधि, राष्ट्रपति अपने पद पे बैठने के बाद 5 साल तक अपने पद को ग्रहण किए रहेंगे और जैसे ही अपना उत्तराधिकारी आएंगे अपना पद को छोड़ देंगे। और उसी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात थी, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में कहा गया है कि आर्टिकल 67 में ही उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में अनुमोदन पारित करना होगा साधारण बहुमत से, और जैसे ही सदन में साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा अनुमोदन, तो वो लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में भी अगर साधारण बहुमत उपराष्ट्रपति के अनफेवर में आ गया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद को छोड़ना होगा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के ऊपर पद को छोड़ने के लेके बहस चलेगी, उनके 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस यानी सूचना देना होगा। तो ये सारी बात जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित थे और बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोगों से लाइट इशू आ गई थी, अब कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा। तो लेते हैं विदा आप लोगों से दोस्तों, जय हिंद।